हाँ साथियों, हरिहर सभी संतों को, सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। आई हुई संगत को भी प्यार भरी राधे राधे। दीपावली आ गई, धनतेरस भी आपने मना लिया। आज छोटी दीपावली के रूप में जो पंचोत्सव चल रहा है और प्रभु श्री राम की आगमन का जो दृश्य देखा जा रहा है वो देखते ही बनता है। दीपावलियों में कई विधान है। कोई राजा बलि के हिसाब से, कोई प्रभु राम के आगमन से, कोई विक्रमी संवत के नाम से दीपावली का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पंचोत्सव इसी को कहा गया है कि गोवर्धन तक जाता है। अब देखिए, गोवर्धन और प्रभु श्री राम, द्वापर और त्रेता। गोवर्धन तो द्वापर की बात है, त्रेता में प्रभु श्री राम है। और यहां पर एक बात समझ में आती है कि कार्तिक रामायण और महाभारत से संबंध रखने वाला एक बहुत ही अच्छा मास माना गया है। आज छोटी दीपावली है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि प्रभु आपके घरों में महालक्ष्मी का वास हो और गणपति महाराज जो सबके विघ्नों को हरते हैं, सबके संकटों को हरते हैं, उन प्रभु के श्री चरणों को नमन करते हुए गोरा पुत्र से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप दीपावली ही नहीं, हर दिन दीपावली बनाने के लिए आप सबका संकट हर लीजिए। हे शंकर पुत्र, आप विघ्नों को हरते तो हैं, आप बुद्धि के प्रदाता भी हैं। आप इंसान को सतमार्ग, सन्मार्ग और बुद्धि मार्ग देते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि दीपावली में दीपों की माला को ही पंक्तिबद्ध किया गया और उसी को दीपावली का शब्द, नाम और रूप मिला। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कथाओं को शुरू करते हैं। और उन कथाओं में सबसे पहले दीपावली की जो कथा है वो तो हम आपको बताएंगे ही कि दीपावली का पर्व कैसे मनाना है। इस दिन बड़े राधे राधे, इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष ध्यान विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदगृहस्थों के मकान में यत्र तत्र विचरण करती है। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से निवास करती हैं। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा असुरी मृत्यु के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या पधारे थे। अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीपमाला जलाकर महोत्सव मनाया था और इसलिए हिंदू के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली प्रमुख है।
इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राजतिलक भी हुआ था। हमने बताया था अभी विक्रमी संवत जो बना है वो इसी आधार पर बना है। और विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है। ये पांचों बातें हमने आपको बताई। अतः ये नव वर्ष का प्रथम दिन भी हो जाता है, क्योंकि विक्रमी संवत जब लागू हुआ तो नव वर्ष बना दिया। आज के दिन वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं तथा अपने वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली के दिन आकाश दीप जलाने की प्रथा के पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ हो जाती है। कहीं वे पथ भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए उनके लिए प्रकाश का विधान किया जाता है। घर की सफाई करके दीप लोप और पोत करके साफ सफाई करके लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में दीवारों को गेरू से सजाया जाता है। और गेरू से ही लक्ष्मी का चित्र बनाया जाता था पहले के लिए। आज तो चित्र आपके कागजों पे आ गए हैं। मिट्टी तो खत्म हो गई, प्लास्टिक में आ गया। समय बदला है नहीं, इंसान बदला है। समय वही है कि दीपावली तो हर साल आ रही है ना, लेकिन हर साल इंसान बदल जाता है, अपनी सुविधा के अनुसार वो कार्य करता है। लक्ष्मी के चित्र के सामने चौकी रखो, इसे मोली बांधो, इस पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करो, उसे रोली लगाओ, 6 चौमुखे दीपक बनाओ, 26 छोटे दीपक रखो, इनमें तेल तथा बत्ती डालकर जलाओ। फिर जल, मोली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि सहित पूजा करो। एक छोटा सा चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करो। और पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश जी की तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करो। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहू को धन के रूप में कुछ देना चाहिए। लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। इस समय एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की जोड़ी रखो। सभी भी 101 रुपए, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी ग्वार की फली तथा 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी गणेश का पूजन करके लड्डू से जिमाओ। ये थी विधि। और कल हम आपको कथाओं में बताएंगे कि कैसी ये कथा थी लक्ष्मी जी की, दीपावली की, राम की और दीपावली के विषय में। तो आइए चलते हैं उसी कथाओं के दूसरे पड़ाव पर। उसी पड़ाव से पहले आपको बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाँ, राधे राधे। बाकी हम सब बाद में बताएंगे। अभी कथा में जो मिलता है सुनने को सुनिए। हाँ, जो पूछना हो बाद में पूछेगा। हरे कृष्ण मुरारी, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ। श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनवांछित फल पाओ। बोले राधे। सत्य भामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। तो ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी तिथि क्यों श्रेष्ठ है और आपको इतनी प्रिय क्यों लगती है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बताता हूं, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार
एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया था। और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई। कार्तिक मास की महिमा बतलाई। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। शंख नामक, बड़े ध्यान से सुनना। वो तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवताओं व लोकपालों के अधिकार को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है, ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। अब इस सोच में पड़ गए कि देवताओं को ऐसा क्या मिल रहा है। ये सोचते सोचते वे इस परिणाम पर पहुंचा कि वे सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं, क्योंकि वेद मंत्रों का ही सहारा होता है। उनकी ऊर्जा से मनुष्य शक्तिवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान बनता है। और इस संसार में क्या चाहिए? ज्ञान, शिक्षा, वहम नहीं, सिर्फ शिक्षा चाहिए। और जिसके पास ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, वेदों का, शास्त्रों का, साइंस का, पारिवारिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, देशभक्ति का ज्ञान है, वो महान व्यक्ति होता है। एक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ये पूरा शरीर 16 कला संपूर्ण माना जाता है। और इनमें संपूर्णता भगवान श्री कृष्ण में दर्शाई गई थी। 14 कला संपूर्ण राम जी थे, ऐसा माना जाता है। और इसी प्रकार देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र के में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने लगे। भगवान की निद्रा भंग हुई, भगवान की निद्रा भंग हुई और देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते थे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न, और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूं। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए और मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह मेरी तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। ये जो पाद, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर
आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुराकर ले गया है वे सब के सब समुद्र में ही है, अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग मतलब मत्स्य का रूप लेकर के समुद्र में गए और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वह निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं, वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक ये उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए ये एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंच जाता है और इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वो अन्य व्रतों के करने से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोले राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अपनी वाणी को यही विराम करते हैं इस कथा में, और सभी से मेरा आग्रह होगा कि जब भी आप कथा सुनते हैं तो थोड़ा सा मंत्र हरिहर नाम से जो हमारा YouTube चैनल चल रहा है जिसके माध्यम से कथा आप तक पहुंच रही है उसको थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, ताकि कार्तिक में हमें भी थोड़ी सी ऊर्जा आपके लाइक होने से प्राप्त होगी। बोले राधे राधे।